Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हारराव होलकर ने मानी रानी अहिल्या की बात और गुरु जी के फैसला सुन के उड़ गए फ्यूज। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। आपने दोस्तों देखा कि किस तरीके से जब ये गुरु जी सुन लेते हैं बात के मल्हारराव होलकर सेनापति बना के राजपुताना मुहिम पे गुरु जी को भेजने वाले हैं, तो ये बात उन्होंने आगे आगे बता दी। द्वारका भाई साहब तो पूरा जश्न भी मनाने लगी और गौतमा भाई साहब को चैलेंज भी देने लगी। गौतमा भाई साहब ने अहिल्या को कहा कि ये फैसला एक दिन के लिए मुलतवी करवा दो, ताजो खंडेराव के आने के बाद ये फैसला होना चाहिए। पहले तो अहिल्या आपने देखा कि समझती नहीं, जब अहिल्या को पूरी बात डिटेल में समझाती हैं तो फिर अहिल्या जाके मल्हारराव होलकर से ये बात कर लेती है कि क्यों ना हम खंडेराव के आने के बाद इसका जो है इसकी घोषणा की जाए। तो तब लगता था कि मल्हारराव होलकर ने इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फैसला तो पहले कर चुके हैं गुरु जी को भेजने का। तो मल्हारराव होलकर दरबार लगा हुआ है और राजपुताना मुहिम के बारे में करते हैं घोषणा, और घोषणा करते हुए ये कहते हैं कि आज के 15 दिन के बाद हम जो है राजपुताना मुहिम के लिए जाएंगे और वहां पे सबसे पहली जिम्मेवारी जो सौंपते हैं वो सौंपते हैं तुक्कू जी को। जी हाँ, तुक्कू जी को कहते हैं कि गोला बारूद वगैरह इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तुक्कू जी आपकी है, और सैनिकों को प्रशिक्षण की देखरेख करना और सैनिकों का चुनाव करना ये जो है जिम्मेदारी गुरु जी को नहीं 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 नहीं, ये गुरु जी को नहीं दी जाती, ये जिम्मेदारी अहिल्या को दी जाती है कि ये जिम्मेदारी अहिल्या हम आपको देते हैं। तो दोस्तों इतना ही सुन के एकदम से जो है गुरु जी के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं। वो अहिल्या की तरफ देखते हैं और फिर उनको उम्मीद है कि चलो सेनापति की तो घोषणा भी होनी है ना। तो फिर मल्हारराव होलकर ये कहते हैं कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका लीडर कौन होगा, सेनापति कौन होगा। तो इसकी हम घोषणा जब ऐसा ही कहते हैं गुरु जी उठने लगते हैं कि गुरु जी होंगे, तो कहते हैं कि इसकी घोषणा हम आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, ताजो हमारे जो युवराज खंडेराव भी आ जाएंगे, उनके आने के बाद इसकी घोषणा करेंगे। तो गुरु जी के दोस्तों फ्यूज उड़ जाते हैं, गुरु जी का चेहरा फक पड़ जाता है ये घोषणा सुन के कि अरे मैं तो आज तैयार वैयार होके आया था कि आज तो मुझे वो सेनापति घोषित कर देंगे कि उस मुहिम पे मैं जाऊंगा। कितने सपने साकार किए थे गुरु जी ने एकदम से बड़े बड़े कि मैं ये हो जाऊंगा, फिर मैं आगे जाके वहां से संधि कर लूंगा उनके राज्य के साथ, फिर वो हम अलग एक अपना राज्य स्थापित करेंगे। पता नहीं क्या क्या शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव उन्होंने बना लिए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये बात टल गई है। तो क्या लगता है कि गुरु जी को भेजेंगे या फिर खंडेराव करेंगे उस मुहिम का नेतृत्व, ये देखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि इसके रिएक्शन, जो इमीडिएट रिएक्शन जो धना जी और खासकर द्वारका भाई साहब के ऊपर रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई थी इसके बारे में। गौतमा भाई साहब को ये कहा था कि देख लीजिए, है ना, तो हमारे जावाई साहब से काबिल तो व्यक्ति कोई है ही नहीं, तो क्या उनको भी खानी पड़ेगी मुंह की। कमेंट करके बताइएगा आपकी राय। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।